अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली कि आप सब ठीक-ठाक होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है। आज की वीडियो में आपके साथ मोस्ट ट्रेंडिंग वायरल चलने वाला फ्लेयर ट्राउज़र, इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूँगी। आजकल ये ट्राउज़र स्टाइल फ़ैशन में बहुत ही इन चल रहा है और ब्रांड्स पर बहुत ही महँगा है। लेकिन आप इस ट्राउज़र को बआसानी घर पे सिलाई कर सकते हैं, वो भी ब्रांड स्टाइल में। तो वीडियो को स्किप किए बगैर फुल वॉच कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा कि मेरा मेथड आपको कैसा लगता है। तो चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्राउज़र कटिंग करने के लिए फैब्रिक हमने डबल फ़ोल्ड कर लेना है। ट्राउज़र की सीधी साइड अंदर की तरफ है और उल्टी साइड हमने ऊपर की तरफ रखी है। और ट्राउज़र के पाइंचे के ऊपर देखें बॉर्डर था, तो इसलिए मैंने इसको दोनों पाइंचों को सेपरेट करके एक दूसरे के ऊपर रख लिया है। फैब्रिक की तिरछान निकालने के लिए मैं यहाँ पे एल शेप स्केल यूज़ कर रही हूँ। इसका बहुत ही फ़ायदा होता है अगर आप स्टिचिंग करते हैं तो ये आपके पास लाजमी होना चाहिए। पाइंचे की फोल्डिंग के लिए हम एक्स्ट्रा फैब्रिक यूज़ करेंगे। अब पाइंचे से ऊपर की तरफ ट्राउज़र की लंबाई के लिए मार्किंग करेंगे। 38 इंचज़ मैं लंबाई ले रही हूँ। अब ये जो हमने मार्किंग की है इसको भी हमने स्केल के साथ सीधा कर लेना है। इस मार्किंग के ऊपर 2 इंच नेफे की फोल्डिंग के लिए मार्किंग करेंगे और इसको भी स्ट्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग कर ली है। अब हमने जितना भी फैब्रिक लिया है इसकी जितनी चौड़ाई होगी उसको हमने हाफ़ करना है। जितना आपका चौड़ाई में फैब्रिक होगा उसको आपने हाफ़ कर लेना है। इंचिज़ टेप को ऐसे रखेंगे, डबल फ़ोल्ड करेंगे और जितनी चौड़ाई बन रही है उसके अकॉर्डिंग हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब एक साइड को मेज़र करेंगे, ये 9.5 इंचज़ आ रही है। तो 9.5 इंचज़ के अकॉर्डिंग हम ट्राउज़र के सारे पे लेंथ में जो है वो थोड़े-थोड़े गैप पे मार्किंग करेंगे और फिर इस मार्किंग को हम स्केल के साथ सीधा कर लेंगे। तो ये बहुत ही आसान मेथड है, या तो फिर आप दूसरा तरीका भी यूज़ कर सकते हैं कि आप जो फैब्रिक है उसको डबल फ़ोल्ड करें अगेन और आयरन के साथ जो है क्रीज़ बना लें। तो दोनों तरीकों से आप मार्किंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने जितना भी ऊपर से अपने ट्राउज़र की चौड़ाई रखनी है, तो उसका हाफ़ जो है, हाफ़ मार्किंग लाइन के इस तरफ और हाफ़ लाइन के दूसरी तरफ निशान लगेगा। तो यहाँ पे जो है वो मैंने ऊपर से चौड़ाई रखनी है 13 इंचज़, तो 13 का हाफ़ 6.5 एक तरफ मार्क होगा और 6.5 दूसरी तरफ मार्क होगा, इस तरह से। फ्रंट का आसन जो है 13.5 इंचज़ लेंगे। ये मीडियम और लार्ज वाले दोनों के लिए आसानी से साइज़ चल जाएगा। अगर आपका भी मीडियम या लार्ज साइज़ है तो आप सेम मेजरमेंट्स पे अपना ट्राउज़र कटिंग कर सकते हैं। अब इस लाइन को हमने सीधा कर लिया है और साइड वाली मार्किंग भी हमने जो है वो इस तरह से सीधी कर लेनी है। ये जो हमने सीधी लाइन लगानी है ये हमने आसन वाली जगह तक बस लगानी है। इस लाइन को आपने नीचे तक नहीं लेके जाना। अब यहाँ पे हम एक बॉक्स की शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब क्रॉच के लिए गोलाई बनाएंगे। तो ये जो आपने क्रॉच के लिए गोलाई बनाई है ये हमने 2 इंचज़ रखनी है, इस तरह से इस पे भी हम निशान लगा लेंगे। अब नीचे से पाइंचे की तरफ से हमने 1 इंच पे निशान लगाना है और फिर हम इस कर्व स्केल को लेंगे और ये आसन वाले साइड पे जो लाइन आ रही है ना, इस पर इसकी गोलाई रखते हुए पाइंचे तक जो है हम इसकी शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो कर्व स्केल के साथ बहुत ही आसानी के साथ आप बहुत ही खूबसूरत सी शेप बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखें साइड पर हमारा जो हमने शेप दी है वो बहुत ही खूबसूरत आई है। अब यहाँ से थाइज़ वाली साइड से आप देखेंगे कितना गैप है, तो दूसरी तरफ लाइन के भी उतने ही गैप पे आपने जो है वो मार्किंग करनी है। अब अगेन कर्व स्केल लेंगे और आसन से इस मार्किंग तक शेप बनाएंगे। बस यहाँ तक आपने शेप बनानी है। उसके बाद आप कर्व स्केल को अगेन यहाँ से पाँचे तक दोबारा इस तरह से रखें और यहाँ पे मार्किंग कर लें। एक ही दफ़ा आपने कर्व स्केल को नहीं रखना, पहले आपने आसन से थाइज़ तक निशान लगाना है और फिर थाइज़ वाले निशान को आपने पाँचे के साथ मिला देना है। अब हम फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखें हमने फ्रंट वाले पार्ट की आसन तक कटिंग की और फिर हम इस कटिंग को थाइज़ तक लेके जाएंगे। अब ये साइड की सारी कटिंग जो है वो आपने निकाल देनी है। इस ट्राउज़र को हमने जो है वो साइड वाली सिलाई की तरफ बढ़ाना है। अक्सर हम ट्राउज़र्स को आसन वाली साइड से 2-2 इंच बढ़ाते हैं, लेकिन इसको आपने साइड सिलाई की तरफ 2 इंच तक इस तरह से बढ़ाना है। जो हमारी आसन तक मार्किंग आ रही है यहाँ तक इसकी जो इसको हम 2 इंच तक बढ़ाएँगे। उसके बाद जो है आपने नीचे तक जो है इसको सेम शेप जो हमारे ट्राउज़र की ऊपर वाले साइड की आ रही है ना, उसके साथ ही आपने सेम शेप देनी है।
अब ऊपर से देखें हमने ये कर्व स्केल लिया है और ऊपर से जो हमने बैक साइड का आसन बढ़ाना है ना, वो हमने 2.5 इंच बढ़ाना है। अब कर्व स्केल की जो गोलाई आ रही है ना, उसको हमने इस तरह से रखना है और बैक आसन को हमने मार्क करना है। ये देखें इस तरह से, ठीक है। अक्सर ट्राउज़र हम जो है वो आसन वाली साइड से बढ़ाते हैं, लेकिन ये हम साइड से बढ़ाएंगे। आसन बैक का हमने 2.5 इंच बढ़ा के रखा है और ये साइड हमने 2 इंच बढ़ा के रखी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे देखें हमने बैक साइड की भी कटिंग कर लेनी है सेम फ्रंट के साथ रखते हुए, और ये वाली साइड जो है हमारी बैक, ये हमने जो ऊपर हमारी फ्रंट है ना, उसकी शेप को फॉलो करते हुए जो है इसकी कटिंग करनी है। अब ये वाले जो पार्ट हैं हमारे, वो सेम कटिंग होंगे फ्रंट के भी और बैक के भी। तो इन पार्ट्स को हम जो है वो एक जैसा ही कटिंग करेंगे। तो अगर कोई चीज़ आपको मुझे एक्सप्लेन नहीं करनी आ रही हो, तो आप वीडियो पे फोकस कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो ये हमारा जो ट्राउज़र है इसकी कटिंग हो चुकी है। अब नीचे से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था, जो तिरछा था, उसको हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। तो ये देखें जी, ट्राउज़र मैं आपको करीब से भी दिखा देती हूँ कि इसकी कटिंग कैसे हुई है। बैक आसन जो है वो 2.5 इंच बढ़ा रखा है और आसन से पाँचे तक जो है वो इस जगह की सेम कटिंग, और ये साइड से हमने इसको जो है वो बढ़ा के रखा है। पाँचे से इसकी चौड़ाई 1 इंच और ऊपर से इसकी चौड़ाई जो है वो 2-2 इंच, यहाँ से ऊपर तक 2-2 इंच चौड़ाई बढ़ी हुई है और नीचे से 1 इंच। तो इस तरह से अब हम इसको जब ऊपर की तरफ ये फ़ोल्ड होगा तो इसकी शेप बहुत अच्छी आएगी। अब हमने जब स्टिचिंग करनी है ना, तो आसन वाली जगह से 1 इंच फासला छोड़ के आपने स्टिचिंग करनी है। पहले आसन वाली साइडें स्टिच करेंगे और यहाँ से देखें थोड़ा-सा मैं गैप छोड़ दूँगी। इसके बाद हमने ट्राउज़र की साइडें सिलाई करनी होती हैं। ट्राउज़र की जब लंबाइयाँ सिलाई करनी है ना साइड की, तो आपने पाँचे से ऊपर की तरफ जाना है। पहले हम पाँचे वाली साइड से सिलाई लगाएँगे, फिर नेफ़े की तरफ जाएँगे। अक्सर मिस्टेक्स ये होती है कि नेफ़े से सिलाई पाँचे की तरफ लेके आते हैं, तो फिर उसका मसला ये होता है कि हमारा फैब्रिक बड़ा छोटा हो जाता है। जैसे कि ये देखें, अब फैब्रिक थोड़ा-सा बड़ा छोटा हुआ है, तो इसको हम नेफ़े में कवर कर लेंगे। लेकिन अगर इसको हम पाँचे की तरफ बढ़ा देते, तो इसका मसला ये होता है कि जो हमारी ये सिलाई आ रही होती है ना, हमारी ये आसन से पाँचे तक की सिलाई आ रही होती है, इसमें फ़र्क आ जाता है। कभी भी हमारी आसन की सिलाई आपस में फिर मैच नहीं होती। ये चीज़ हमारी जो है ना, वो बड़ी छोटी हो जाती है, खिंचाव पड़ता है, हमारा आसन फटने लगता है, हमारा पाँचा ऊपर की तरफ उठने लगता है। तो अक्सर ये बहुत से मसले जो हैं वो इसी वजह से होते हैं। तो आपने हमेशा पाँचे से नेफ़े तक सिलाई लेके जानी है। अब इलास्टिक कैसे ऐड करना है, जितना भी आप चौड़ाई में इलास्टिक डालते हो उसको आपने इस तरह से नेफ़े वाली साइड पे रखना है। एक्स्ट्रा मार्जिन जो है इलास्टिक के ऊपर फ़ोल्ड करेंगे। इसके बाद अगेन हम इसको पलट लेंगे इस तरह से। तो जिन लड़कियों को मसला होता है ना कि उनसे बैक पार्ट जो है वो ट्राउज़र का कवर नहीं होता, तो वो बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएँगी। अब इलास्टिक जो है ना, मैंने नेफ़े में से निकाल लिया है। तो जितना हमारा इलास्टिक चौड़ा है उसके अकॉर्डिंग हमें नेफ़े की जो है ना, इस तरह से मेजरमेंट्स मिल जाती हैं। तो इस तरह से आपने जो है वो नेफ़ा बनाना है। बहुत ही आसानी से आप इलास्टिक डाल सकती हैं। अब यहाँ पे देखें, इलास्टिक की चौड़ाई के अकॉर्डिंग जो है वो मैं सिलाई लगा रही हूँ। अब ये जो फैब्रिक हमारा बड़ा था ना, उसको हम नेफ़े की सिलाई में कवर करेंगे। तो ये जो अब यहाँ पे हमारी बैक होती है ना, ये बढ़ती है और यहाँ से कवर नहीं होता फैब्रिक, तो आपने क्या करना है, इस तरह से हल्की सी चुनट जो है ना, फैब्रिक को आपने इक्वल रखना है और हल्की सी चुनट इस तरह से दे देनी है सिलाई के अंदर, ठीक है। बैक वाली साइड से, जो ट्राउज़र की बैक साइड होती है, आपने ये नहीं करना कि मार्जिन में ज़्यादा फैब्रिक दे दें। उसको इक्वल करने के लिए नेफ़े को इस तरह से नहीं करना। आपकी सिलाइयाँ हमेशा जो हैं वो एक दूसरे के साथ मैच होनी चाहिए। जैसे मैं ये सिलाई देखें इसके साथ मैच करके रख रही हूँ, और जो फैब्रिक बढ़ रहा है ना, उसको हमने हल्की सी इस तरह से चुनट्स बनानी है और इस तरह उसके ऊपर जो है वो सिलाई लगा देनी है। जब आप इसके अंदर इलास्टिक ऐड करेंगे तो ये चुनट्स नज़र भी नहीं आएँगी और आपका नेफ़ा जो है वो बहुत खूबसूरत जो है वो बन जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा-सा गैप मैंने छोड़ दिया है जिसमें से हम इलास्टिक गुज़ारेंगे। तो सिंपली जैसे शलवार में हम अज़ारबंद डालते हैं, इसी तरह से आपने ट्राउज़र के नेफ़े में इस तरह से इलास्टिक गुज़ार देना है। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि जब इलास्टिक हम लोग डालते हैं ना, तो अक्सर हमारा इलास्टिक जो है वो ख़राब हो जाता है। उसका रीज़न ये होता है कि ये किनारा हमने खींचना नहीं है, इसको बिल्कुल नहीं खींचना, फिर इसके धागे निकलते हैं और इलास्टिक ख़राब हो जाता है। आपने जब भी इस तरह से इलास्टिक लगाना है,
तो ये नेफे को पकड़ के खींचना है, इलास्टिक को पकड़ के नहीं खींचना, ताकि हमारा इलास्टिक जो है वो ख़राब ना हो। अब इलास्टिक मैंने डाल लिया है, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर इसके किनारे रखेंगे और इनको अच्छे से जो है वो हम लॉक कर देंगे। सिलाई इसके ऊपर आपने बहुत अच्छे से लगा देनी है इस तरह से। अब जो हमने गैप छोड़ा था नेफ़े का वो भी हमने जो है वो स्टिच कर लिया है। तो यहाँ पे देखें नेफ़ा हमारा कितना अच्छा बन गया है, इलास्टिक कितना अच्छा इसमें ऐड हो गया है। जो हमने चुनट्स डाली थी बैक पार्ट को कवर करने के लिए वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही क्योंकि वो इलास्टिक में छुप जाती हैं। अब इलास्टिक के ऊपर भी हम सिलाई चला लेंगे, तो आपने जब ये सिलाई लगानी है ना, पहले तो इलास्टिक को इक्वल करना है पूरे ट्राउज़र के नेफ़े में, उसके बाद जो है इस तरह से फैब्रिक को खींचते हुए आपने सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे देखें सिलाई हमारी बहुत अच्छे से लग गई है और इलास्टिक में कोई भी चुनट या झोल नहीं आ रहा है, ये देखें। तो इस तरह से आपने हमेशा नेफ़ा रेडी करना है, बहुत ही खूबसूरत नेफ़ा रेडी होगा। ऐसे लगेगा कि एक प्रोफ़ेशनल टेलर ने जो है नेफ़ा फ़ोल्ड किया है। तो अब यहाँ पे मैं आपको पाइंचा भी गुम सिलाई के साथ फ़ोल्ड करना बता देती हूँ। पाइंचे के ऊपर हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लगा लिया है और यहाँ पे देखें एक साइड का जो कपड़ा है उसको आपने बढ़ा के रखना है और दूसरी साइड का कपड़ा जो है उसको फ़ोल्ड कर लेना है इस तरह से। और अब इसको जो है हम गुम सिलाई के साथ कवर करेंगे। तो एक साइड देखें हमारी यहाँ पे खुली हुई है और दूसरी साइड हमने फ़ोल्ड कर ली है। अब यहाँ पे जितना आपने पाइंचे के लिए सिलाई का मार्जिन देना है उसके अकॉर्डिंग आपने जो है वो पाइंचे से ने आसन तक जो है वो इस तरह से सिलाई लगा लेनी है, ये देखें। सिलाई लगाने के बाद अब ये जो कपड़ा है ये 2 तरह से फ़ोल्ड होता है। एक तो ये कि आप सिंपली इस तरह से पाइंचे को खोल लें, खोलने के बाद इस कपड़े को इस तरह से ये देखें सेट कर लें। यहाँ से इसको इस तरह से फ़ोल्ड रहने दें और इसको दूसरी साइड पर पलट कर तो यहाँ पे हैंड स्टिच कर लें, मतलब कि तुरपाई कर लें पूरे पाइंचे के चारों तरफ अब तुरपाई कर लें आप इसको, या सिलाई लगाना चाहते हैं तो सिलाई लगा लें और यहाँ पे आप तुरपाई कर लें। तो इस तरह से भी आप इस पाइंचे को कवर कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि इस कपड़े को आप पलट के दूसरे कपड़े के ऊपर इस तरह से ले आएँ। पाइंचे की दूसरा वाला जो फैब्रिक है ना, नीचे हमने रखा हुआ था सिलाई किया था, उसके ऊपर ही इसको पलट दें और फिर इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगा दें। अब यहाँ मैं आपको सिलाई लगा के दिखा देती हूँ कि आप इस तरीके से भी इसको गुम सिलाई के साथ कवर कर सकते हैं। अब जब हम इसको हम खोलेंगे, ये देखें इस तरह से हम इसको खोलेंगे तो ये इसकी जो किनारे हैं, इसकी सारी सिलाई है वो अंदर की तरफ चली गई है। अब आप इसके ऊपर सिलाई भी लगा सकते हैं और तुरपाई भी कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका है गुम सिलाई के साथ इसको कवर करने का। अब ये जो आसन की सिलाई हमने छोड़ी थी वो इसलिए छोड़ी थी कि इसको हमने गुलाई में स्टिच करना है। अब इस तरह से जब आप इसको सिलाई करेंगे ना तो आपकी आसन की सिलाइयाँ आपस में बहुत अच्छे मैच हो जाएँगी और ये जो सिलाई आपकी होती है ना कि इधर-उधर हो रही होती है, वो आपस में मैच नहीं हो रही होती। तो इस तरह से गोल आप स्टिच करेंगे तो बिल्कुल भी वो मसला भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ट्राउज़र हमारा स्टिच हो गया है। आई होप कि सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। इसकी कटिंग कैसे करनी है, सिलाई कैसे करना है, एक इसको प्रोफेशनल लुक आप किस तरह से दे सकते हैं। सो ये ट्राउज़र ब्रांड्स पर बहुत ही वायरल चल रहा है। सफ़ायर पे तो बहुत ही ज़्यादा इसका ट्रेंड आया हुआ है। आप इसको घर पे स्टिच करें और मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट। अल्लाह हाफ़िज़।